बोलता था कि हम तुम्हारे ऊपर दीवाना है, तुम्हारे पेट को देखकर दीवाना है, तुम्हारा भी गाल दांते काट लेंगे। वहाँ पे भी कपड़ा हटा दिया था कका बार मेरा, तो वहाँ से घर से बाहर निकल कर भागे। मेरे से कभी हाथ पकड़ कपड़ा हटा देता था इधर से, कभी इधर दाब देता था, उधर दाब देता था, ऐसे कभी अखबारी में दाब लेता था, ऐसे कर रहा था कि हमको तुम्हारे साथ रहना है, तुम ही हम ही तुमको सबनी में रखेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। बारी बारी से मेरे पास मैंने अपना हवस पूरा करने के लिए हमको वहाँ पे बना दिया था। सब छत पे चल जाता था, सब दोनों कहता था चाय बना के लो, तो चाय बना के दे देते थे। उसके बाद कहता था कि हमको तुमसे मिलना है, अपने लड़का को बाहर निकाल दो। वहाँ पे भी हमको ज़बरदस्ती करता था, घर में भी ढूक के ज़बरदस्ती करता था, कहता था हम नहीं यहाँ से निकलेंगे, बोलता था कि ऊपर हम रहेंगे नीचे तुम रहना, घर खुलवा देते हैं और तुम्हारे ही पास सोएंगे। कोई ज़बरदस्ती इधर सीढ़ी के नीचे हमको दाब दिया था, अपना हाथ से पकड़ के हमको इधर भी दाब दिया था, वहाँ पे ज़बरदस्ती कर रहा था। फिर कपड़ा हटा दिया था, इससे मैंने पकड़ लिया था अपने हाथ से। तो वो बोलता था हमसे गलत संबंध बनाने के लिए कि हमारे साथ रहेगी तो तुमको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, गांव के लोग कोई भी कुछ नहीं कहेगा। 40,000 रुपया कर्जा लिए थे शमसुद्दीन मियाँ संतोष कुमार से 20% पर। वही पैसा थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ गया, ब्याज दे भी दिए, वही सब परेशान किया है। 40,000 रुपया आप लिए थे जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, तब 20% हुए थे। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, जो लॉकडाउन उस टाइम लगा था, जो घर से कोई बाहर नहीं जा रहा था, वही लॉकडाउन लगा था, उसमें थोड़ा सा फंस गए। बोले थे लॉकडाउन बीतेगा तो दे देंगे। उसके बाद क्या किया कि बोला कि जब ठीक है, जब लॉकडाउन कोई हमको प्रूफ दे दो। हमको ने क्या प्रूफ दे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद बोला कि ठीक है 3 गो चेक दे दो, आधार कार्ड पे अपना पति से कागज़ बनवा दो, एगो स्टाम्प लाते हैं सादा, उस पर सादा स्टाम्प दे देते हैं, उस पर साइन कर दो, फिर तुमको दे देंगे, तुम्हारे काम आ जाएगा। तो वही सब कागज़ ले लिया, अपना पति से भी 3 लाख के आधार कार्ड पे कागज़ बनवा दिए। हम बोले कि कागज़ बना दीजिए, फिर ज़मीन बेच देते हैं, मायके वाला तो दे देते हैं उसको पैसा। उसके बाद मायके का ज़मीन बेच दिए 6 लाख में, वो भी पैसा उसको भी दिया गया। उसका भी मेरा खेत भी बेचा गया, 7 लाख में खेत बेचाया, वही मेरा खेत बेचवाया, वो अपने ही जात से मेरा खेत बेचवाया, उसमें से पैसा दिया गया। अब बाकी वही 1 लाख का प्रूफ दिखाता है, बोलता है कि हमको पैसा नहीं मिला है। फिर उसके बाद क्या किया कि थाना में ले गया सब, बोला कि चलो तुम्हारा केस के समझौता करना है। उसके बाद गांव के लोग को इकट्ठा कर लिया था, हमसे बिना बताए हुए गए तो थाना में सब कोई इकट्ठा हुआ था, पूरा गांव के लोग इकट्ठा था। वहाँ पे भी हमसे ज़बरदस्ती मैंने रास्ता रखवा करके वहाँ पे 12 लाख के कागज़ बनवा लिया। हाँ, 12 लाख के कागज़ बनवाने के बाद मेरा घर पे बोला कि जब तक मेरा पैसा नहीं देगी तब तक तुम्हारे हम घर में रहेंगे। उसके बाद मेरा घर पे कब्जा कर लिया। घर में कब्जा करने के बाद भी हम अपना ताला पैसा भी दिया गया, उसके बाद उसको घर से निकल जाना ना चाहिए था। उसके बाद घर से नहीं निकला, पैसा देने के बावजूद भी वो भी मेरा घर अपना कब्जा में करके रखा है 3 साल से, ताला लॉक है। अच्छा, आपको ब्लैकमेल कैसे करता था? ब्लैकमेल हमको यही 2022 से हमको ब्लैकमेल लगा करना। बोलता था कि पहले तुम हमसे भेंट करो, तुम हमसे भेंट करेगी तो तुम्हारा सारा ऐसा मामला शांत करवा देंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। तो हम कहे ठीक है। हम फिर गांव के लोग, भेंट करने का मतलब क्या है? वो बोलता था हमसे गलत संबंध बनाने के लिए कि हमारे साथ रहेगी तो तुमको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, गांव के लोग कोई भी कुछ नहीं कहेगा, ऐसा ही बोलता था हमको। और भी कुछ बोलता था गलत तरीके से? क्या बोलता? हाँ, गलत तरीका से बहुत कुछ बोलता था। ऐसे बोला कि बगहा हमको ले गया, बेतिया हम रहते थे दीदी घर पे, उसके पास वो रामनगर से आया, बगहा ले गया, बोला कि चलो केस का सुलहनामा कर देते हैं, तुम अपना घर पे आकर रहना। वहाँ केस का सुलहनामा डालने के बहाने हमको गीतांजलि होटल में लेकर चला गया था। वहाँ पे गए थे लोग तो काउंटर पे कोई नहीं था, मैनेजर भी नहीं था। वहाँ पे हमको सीढ़ी पर धक्का मुक्की किया था, ज़बरदस्ती किया था, इधर कपड़ा हटा रहा था, उधर हटा रहा था। तो ऐसे हम रो रहे थे, बोला था कि नहीं कुछ नहीं होगा, आता है मैनेजर तो हम बात करते हैं, हम आते हैं मैनेजर तो बात कर लेते हैं उससे हम। तो उसके बाद पूरा चारों ओर घूम के आया। उसके बाद पूरा रूम में ताला लॉक था। उसके बाद वहाँ पे मैनेजर आया, मैनेजर से पूछा कि क्या बात है, तब बोला कि हमको इससे मिलना है। तब पूछा मैनेजर कि तुम्हारा कौन लगती है, तब बोला कि मेरा पत्नी है। मैनेजर से बोला ठीक है अपना आधार कार्ड दिखाओ, तब बोला आधार कार्ड नहीं है, 2,000 रुपया पकड़िए, इसको हमको मिलना है। तब बोले मैनेजर, मैंने उसको बहुत बात बोला कि धक्का मुक्का करके उसको यहाँ पे पति पत्नी का रहना अलाउ है, नहीं भेंट करने दिया। तभी वो हमको ज़बरदस्ती इधर सीढ़ी के नीचे हमको दाब दिया था, अपना हाथ से पकड़ के हमको इधर भी दाब दिया था, वहाँ पे ज़बरदस्ती कर रहा था। फिर उधर से रिटर्न, सीढ़ी के पास क्या घटना हुआ था? वहाँ पे हमारा कपड़ा हटा दिया था, इससे मैंने पकड़ लिया था अपने हाथ से, तो ऐसे हम धक्का मार के उसको हट गए वहाँ से। हम बोले कि क्या कर रहे, तो करे नहीं कुछ होगा, हम तुमको बोले ना हम तुमको सबनी में रखेंगे, बाकी कोई कुछ नहीं कहेगा। तो फिर हम बोले कि ठीक है, जो महिला से साइन करवाए हैं वो क्या करेगी सब, तो करे वो सब कुछ नहीं है, मेन तो हम ही लोग हैं, हम संतोष है,
दुनिया से तुमको क्या करना है, हम ही लोग मेन है, उसको तो खाली हम लोग ऐसे ही रखे हुए हैं सपोर्ट में, ऐसे बोला। अच्छा, तो ये गीतांजलि होटल में एक घटना घटा, उसके अलावा भी कहीं जबरदस्ती आपके साथ हाँ, किया? मेरे घर में 2 बार ढुक गया है। क्या करता है? मेरा घर में ढुक जाता था, जब शाम के टाइम होता था ना, अंधेरा होता था, तो मेरा घर में जाकर बैठ जाता था, और वो तो बैठ ही जाता था। उसके बाद थाना को जो दलाल जो कागज़ हमसे बनवाया था ज़बरदस्ती रास्ता से बनवा करके, उसके बाद वो कुछ को भी बुला लेता था, छत पे चल जाता था, सब दोनों कहता था चाय बना के लो, तो चाय बना के दे देते थे। उसके बाद कहता था कि हमको तुमसे मिलना है, अपने लड़का को बाहर निकाल दो। तो मतलब कोई ना कोई मेरा सीढ़ी पर आकर बैठेले रहते थे, हम ये सब जाता नहीं था, ऐसे ही बहाना से हमको बहुत परेशान करता था। यहाँ पे तो आपके घर में आता था तो क्या करता था? वहाँ पे भी हमको ज़बरदस्ती करता था, घर में भी ढुक के ज़बरदस्ती करता था, कहता था हम नहीं यहाँ से निकलेंगे, बोलता था कि ऊपर हम रहेंगे, नीचे तुम रहना, घर खुलवा देते हैं और तुम्हारे ही पास सोएंगे, कोई नहीं जाएगा, रात में आकर हम ऊपर सो जाएंगे और नीचे तुम रहना। थाना को वहाँ पे भी जबरदस्ती करने किया? वहाँ पे भी कपड़ा हटा दिया था कई बार मेरा, तो वहाँ से घर से बाहर निकल कर भागे, जाके 2-3 आदमी है पड़ोसी लोग, उनसे बताए भी हैं कि देखिए ना मेरे साथ ऐसे ऐसे किया है, 2-3 से बताया भी ऐसे मेरे साथ करता है ये। तो आपके साथ मतलब गलत करने में कभी कामयाब नहीं रहा था? नहीं, अभी कभी कामयाब नहीं हुआ है। मतलब वो जबरदस्ती क्या क्या करता था? पकड़ लेता था? पकड़ लेता था हमेशा, कभी हाथ पकड़ कपड़ा हटा देता था इधर से, कभी इधर दाब देता था, उधर दाब देता था, और डेली शाम में चला आता था द्वार पर, डेली। मेरा पति नहीं रहते थे, आकर द्वार पर हिरा रहता था। पकड़ने का सेंस क्या है, तो कैसे पकड़ता था वो? ऐसे कभी अखबारी में दाब लेता था, ऐसे कर रहा था कि हमको तुम्हारे साथ रहना है, तुम ही हम ही तुमको सबनी में रखेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम खाली मेरा बात मानो ना, कोई कुछ नहीं कहेगा बस। कुछ कहता था, शरीर को लेकर कुछ बोलता था? हाँ, बोलता था कि हम तुम्हारे ऊपर दीवाना है, तुम्हारे पेट को देखकर दीवाना है, इस तरह दीवाना है, यही सब खाली मने जितना फालतू बात है वही। ऐसे मोबाइल पे भी भाभी के घर पे थे, तो वहाँ पे भी रिकॉर्ड मोबाइल से बात किया था, तो हम बोले कि बोलिए ना क्या कह रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ अशब्द बात वहाँ पे बोला है, उसका भी रिकॉर्ड है मेरे पास। यही बोल रहा था, हम पूछ रहा था क्या करिए, हम कहने कहा है बोलिए ना क्या कह रहे हैं, तो कह रहे वहाँ पे के हम बोले कोई नहीं है, तो कह रहे तुम्हारा वे गाल दाँते काट लेंगे, इस तरह करता था, बहुत गंदा गंदा बात करता था हमको। उसके बाद आपका क्या जवाब रहता? हम उधर से कुछ जवाब नहीं देते थे, हम बोलबे नहीं करते थे उधर से। मतलब कहीं ना कहीं आपको जिस तरीके से जाल में फंसाया, तो क्या लगता है पैसा का जाल में फंसा के आपको मतलब शारीरिक संबंध बनाना चाहता था कहीं ना कहीं? हाँ, वही कभी खुलेआम कभी कहा ये चीज़? खुलेआम यही करता था कि हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुमको हम ही रखेंगे गांव में, तुमको मेरे साथ रहना है। हमारे पत्नी नहीं था? उसका पत्नी भी है, उसका दामाद भी है, उसका बेटा भी है, सब कुछ है उसके पास। दामाद भी है? कितना उम्र बड़ा होगा उसका 50-45 यही है। उसका? उस सब किसी को वहाँ पे जो है ना, बारी बारी से मेरे पास, मैंने अपना हवस पूरा करने के लिए हमको वहाँ पे बना दिया था सब। घर में हम नहीं रहते थे, कभी जाता था कोई तो कभी पलंग के नीचे छिप जाते थे, कभी कहीं छिप जाते थे, कोई लुका, तो तभी बाहर से गेट खोल कर हमको खोजने लगता था, तब हम वहाँ से गेट बंद करके अपना भाग गए, तभी भी गेट बंद करके अपना दीदी के घर पे रहने लगे। उसके बाद भी मेरा ताला तोड़ के सारा सामान निकाल ले गया, फिर अपना ताला मार दिया, फिर बुलाया कि आओ हम तुमको घर खुलवा देते हैं, फिर हमको बुला दिया, रात भर हमको द्वार पर बैठाया हुआ था, घर नहीं खोला। ना कुछ नहीं, गांव के लोग मैंने 2-4 आदमी था उस संगे साथ में था, लो मेरा बेटा भी साथ में था, नहीं कुछ बुलाया, तो हम कहे कि ठीक है बुला तो लिए, अब घर खुलवा दीजिए, तो कह रहा कि अभी घर नहीं खुलेगा, जब तक पैसा नहीं गिरती तब तक घर नहीं खुलेगा तुम्हारा। अभी भी मेरा घर में ताला लॉक है, ताला तोड़ कर, उसका वीडियो भी है, ताला तोड़ के घुसा है। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि इतना ज़्यादा पैसा हो गया है तो जो वो कह रहा है वो मान लेते हैं? तो पैसा नहीं था, वो हमसे ज़बरदस्ती करने का बार बार प्रयास कर रहा था, पैसा नहीं है किसी का, हमको फंसाया गया है वहाँ से भगाने के लिए। तो ठीक है, मान लीजिए कि फंसाया नहीं गया है, तो वो ये कह रहा था कि आप मेरे साथ सो जाइए, उसके बाद हम सब तो क्या जरूरत है उसके पास? तो क्या आपके मन में ऐसा कुछ आया? ऐसे मन में हम यही सोचते थे क्या जरूरत है उसके पास, सो भी जाए तो हमको बर्बाद करके छोड़ देगा, तो फिर हम गांव में मुंह तो दिखाने लग नहीं रहेंगे, तो ये तो सोचते थे। ऐसे हमारे पीछे बहुत गरीब आदमी है, उसका ठीक है 2000-4000 लिए हैं, आखिर घर पे रहते तब न देते, उधर सब कोई सपोर्ट मेरा करता है। अब हम झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, अब मेरा अंदर के आत्मा जानता है, ऊपर वाला जानते हैं। अगर जो कहता है झूठ बोलते हैं ना, तो उसके माँ बहन के साथ बीतेगा ना, उसको समझ में आएगा कि हाँ झूठ है कि सही है। कि जो भी हम बोल रहे हैं हम अपना मन से करें, जो मेरे साथ बीता है वही हम बोल रहे हैं, हमको कोई ज़बरदस्ती काहे करेगा, और ज़बरदस्ती काहे कोई मेरे से वीडियो बनवाएगा, हमारे साथ जो हकीकत है वही है। अगर किसी को भरोसा नहीं है तो आकर गांव में जांच पड़ताल करें, मेरा अभी भी घर में दुकान में मेरा ताला लॉक है, हम कहीं का नहीं है, हम एगो लड़का के लेकर इधर से उधर भटक रहे हैं।